अयोध्या का इतिहास न केवल एक इमारत के बनने और टूटने का है, बल्कि राम मंदिर अयोध्या का इतिहास सदियों पुराना है। बहुत से वीरों ने अपनी कुर्बानी दी और उनकी लाश पर एक मस्जिद बनाई गई, जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। ये मस्जिद न केवल हिंदू वीरों की लाशों पर खड़ी थी, बल्कि अपनी घटिया सोच को हमारी संस्कृति पर हावी करने की कोशिश थी, जो कि बहुत ही घटिया और नीच सोच थी। जहाँ भाई भाई से प्रेम नहीं करता, जहाँ भाई भाई सिंहासन के लिए आपस में खून के प्यासे हैं, जहाँ अनेकों बिरादरों और लुटेरे सरदारों ने अपने भाई बंधुओं को सरदारे के लिए मार दिया। कहीं बाप को बेटे की लाश दी गई, तो कहीं भाई ने भाई को मारकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ऐसी परंपरा जो भारत के अलावा कहीं नहीं थी, जहाँ भाई भाई के लिए त्याग करता है, उस परंपरा को हत्यारों द्वारा रची गई परंपराओं के मीनारों के नीचे दबाने की कोशिश की गई। जहाँ राजा और सेना आम जनता की सुरक्षा के लिए वचन देती हों, फिर चाहे वे शत्रु राज्य के नागरिक ही क्यों ना हों। ऐसी क्रूर शक्तियों का भारत में आगमन हो चुका था, जिन्होंने बच्चों और महिलाओं को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। कहाँ हमारे देश की ऐसी परंपरा थी जहाँ बच्चों और महिलाओं को योद्धा युद्ध के बाद भी नुकसान नहीं पहुँचाते थे, जहाँ लूटमार नहीं होती थी। भारत में उस समय ऐसी परंपराओं ने कदम रखा था, जहाँ लूटमार उनका धर्म, उनका पेशा, उनकी किताबें सिखाती थी। मंदिर को गिराने में बाबर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों हिंदुओं ने अपने प्राण गंवा दिए। इतनी आसानी से मस्जिद नहीं बना पाई। उसने बहुत ही क्रूरता से हमारे वीरों को मारा और उनकी लाशों पर मस्जिद खड़ी की। इस लड़ाई में 1,74,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तब जाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। एक ऐसी परंपरा ने भारत में कदम रखा जहाँ पर उसका मूर्ति पूजा करना ही काफ़ी था। जिसने मूर्ति पूजा की, बस उसी का सर कलम किया जाता था। उनके मजहब के लोग चाहे कितना भी गुनाह करते थे, उनके अपराधों को क्षमा कर दिया जाता था। ऐसी सत्ता भारत में स्थापित हुई। भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। इन आक्रमणकारियों के आने से पहले यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। 1527 और 28 ईस्वी में भगवान राम के राम मंदिर को तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बाबर का एक मित्र था जिसका नाम था बाबरी। उसके नाम पर इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, तब अयोध्या राम मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद महाराज जी का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्रीनारायण ने बाबर से मंदिर को बचाने के लिए युद्ध लड़ा। कई दिनों तक ये युद्ध चला और इसमें हजारों सैनिक बलिदान हो गए और राम मंदिर को नहीं बचा सके। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गैजेटियर के 66वें अंक पृष्ठ पर लिखते हैं कि 1,74,000 वीरों की लाशें गिराने के बाद मीर वाकी अपने मकसद में कामयाब हो पाया। मंदिर के एक एक पत्थर के लिए वीरों ने अपना शीश कुर्बान कर दिया था। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेतु नाम के गांव के एक पंडित ने आसपास के गांव के कुछ लोगों को एकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवीदीन पांडे और उनके साथ में हजारों लोग फिर से शहीद हुए। मंदिर के लिए हजारों वीर फिर से बलिदान हो गए। बाबर की सेना जीत गई, लेकिन प्रयास खत्म नहीं हुए। पंडित जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के राजा विजय सिंह ने हजारों सैनिकों के साथ रामलला को मुक्त कराने के लिए मीर वाकी से फिर से युद्ध किया, लेकिन राजा सहित हजारों सैनिक फिर से शहीद हो गए। महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी जयराज कुमारी हंसावर ने अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए स्वयं भगवान राम की जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और 3,000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने राम जन्मभूमि पर हमला बोल दिया।
हुमायूं के समय तक उन्होंने ये युद्ध जारी रखा। इसी तरह स्वामी महसानंद ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी हंसावर के नेतृत्व में ये युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की सेना ने इस युद्ध में स्वामी महसानंद और रानी जयराज कुमारी को और उनकी सेना को मृत्यु के घाट उतार दिया। रानी और स्वामी जी के शहीद होने के बाद राम जन्मभूमि पर पूरी तरह से मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर का शासन आया तब अकबर ने टोडरमल और बीरबल के कहने से मस्जिद के पास 3 फुट का एक चबूतरा बनवा दिया। अकबर की इस समझदारी से राम जन्मभूमि पर कई दिनों तक रक्त नहीं बहा। शाहजहां के समय तक अयोध्या में शांति बनी रही। जब औरंगजेब का शासन आया तो उसने उत्तर भारत से संपूर्ण हिंदुओं का सफाया करने का संकल्प लिया। औरंगजेब ने अयोध्या के सभी मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया, जिसमें उसने प्रमुख मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। औरंगजेब के समय में सिख गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णव दास जी ने राम जन्मभूमि की मुक्ति कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नसीरुद्दीन हैदर के समय मकरही के राजा के नेतृत्व में राम जन्मभूमि को अपने पुनः रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीली, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियरा, अमेठी और राजा गुरुदत्त सिंह आदि शामिल थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना मिली और शाही सेना को हारना पड़ा। फिर जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का अधिकार हो गया, लेकिन विशाल शाही सेना ने फिर राम जन्मभूमि पर पुनः अपना अधिकार कर लिया, जिसमें हजारों राम भक्तों का कत्ल किया था। नवाब वाजिद अली शाह के समय पुनः हिंदुओं ने राम जन्मभूमि के लिए आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा है, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और 2 रात तक चलने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। राम मंदिर पर एक बार फिर से हिंदुओं का अधिकार हो गया। इतिहासकार कनिंघम लिखते हैं, हिंदुओं ने एक बार फिर से अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए गए चबूतरे को फिर से वापस पाया। चबूतरे पर एक छोटा सा 3 फुट का मंदिर बना लिया, जिसमें रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। एक बार फिर से इसे ध्वस्त करने की कोशिशें कायम रहीं। अगर हम माने तो यह एक मंदिर का ढांचा नहीं था, यह पूरी संस्कृति को नष्ट करने की लड़ाई चल रही थी, जहां हिंदू अपनी संस्कृति की एक एक इंच को बचाने में लगे हुए थे और क्रूर मुस्लिम शासक उनकी संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए थे। 1819 में हिंदुओं का ये आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया है, जिस पर हिंदू और मुसलमानों के बीच फिर से हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने मौलवी आमिर अली के साथ राम जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को ये बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेरटिला स्थित एक इमली के पेड़ पर अंग्रेजों ने दोनों को एक साथ फांसी पर लटका दिया। इस विवाद के चलते हुए 1859 में विवादित स्थल पर अंग्रेजों ने वाड़ लगा दी, जिसमें एक तरफ मुस्लिमों और दूसरी तरफ हिंदू को प्रवेश दिया गया, जिसके भीतरी हिस्से में मुस्लिम और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की इजाज़त दी गई। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुबर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा। इस मामले में कहा गया कि मस्जिद की जगह मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। 1947 में भारत सरकार ने मुस्लिमों को विवादित स्थल से दूर रहने के लिए कहा और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। इस पर मुस्लिमों का आरोप था कि हिंदुओं ने ये मूर्तियां मस्जिद में रखवाई, जिसको लेकर फिर से विवाद शुरू हुआ और इस स्थल को पूर्णतः विवादित स्थल घोषित कर दिया गया।
1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त कराने और वहां राम मंदिर बनवाने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस समिति का नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद पर से ताला खोलने के लिए कहा। इसके विरोध में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के निर्माण के लिए अभियान को आगे बढ़ाया और विवादित स्थल पर राम मंदिर की नींव रखी गई, जिसके बाद इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया और विवादित स्थल पर भगवा ध्वज लहरा दिया। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को लाखों भक्त अयोध्या पहुंचे और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में बहुत सारे दंगे हुए थे। इस संघर्ष में कई लोगों को मुकदमा लड़ना पड़ा। 6 दिसंबर करीब 1992 को करीब 10:30 बजे लाखों लोगों का जत्था मस्जिद पर चढ़ने लगता है। दोपहर तक और भी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी और 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया। शाम के 5 बजे तक पूरी मस्जिद को गिरा दिया गया। भीड़ ने उसी जगह पूजा की और रामशिला की स्थापना कर दी। 1527 और 28 ईस्वी से जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़ा था और बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, तब से आज तक सैकड़ों युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। हिंदू पुरुषों के साथ साथ हिंदू महिलाओं ने भी बहुत संघर्ष किया। इतने संघर्ष के बाद आज ये दिन आया है। भारत में श्री राम मंदिर की नींव रखी गई और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इस प्रकार सनातनियों को उनका अधिकार वापस मिला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।